दर्शक मित्रों, हम पहुंच गए कनखल और हरिद्वार से करीबन 3-4 किलोमीटर होगा, 3-4 किलोमीटर करीबन होगा। और वहाँ आपको मालूम है कि दक्ष का वो शिव जी ने ये यज्ञ का ध्वंस कर दिया है। तो ये हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं, उसकी महिमा हमको बताएंगे। पंडित जी, पहले आपका नाम, शुभ नाम आपको हमारे दर्शक मित्रों को। मैं आचार्य ओम प्रकाश शास्त्री, जी जी हरिद्वार कनखल से ही हूँ मैं, ठीक है जी 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 और आपको बताऊं कि ये जो अनादिकाल में ब्रह्मा जी का पुत्र प्रजापति हुए, जी 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 उनकी जो है 27 कन्याएं थी। जी जी 27 कन्या में सबसे बड़ी सती थी। जी जी उनकी विवाह भगवान शंकर से हुआ, ये सबको विदित है, सभी जानते हैं। जी जी तो इस नगरी में जो दक्ष प्रजापति ने पहले एक बड़ा सा यज्ञ किया। जी जी यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आह्वान किया, बुलाया, सप्तऋषि आए, जी ब्रह्मा जी विष्णु जी आए, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर का कोई स्थान वहाँ पे नहीं रखा। जी तो उन्होंने भगवान शंकर को ये बात नारद जी के द्वारा मालूम पड़ा। जी जी तो नारद जी ने वहाँ कैलाश में जाके उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो सती जी को भाई मायके जाने में सभी को उत्सुकता होती है। जी जी तो उस मायके जाने के लिए भगवान शंकर से जीत करने लगी। भगवान शंकर ने मना करने के बावजूद भी उन्होंने बोला नहीं, मैं तो मायके जाऊंगा। मायका जाना बेटियों का अधिकार है, चाहे वो निमंत्रण दे चाहे ना दे। तो शंकर ने कहा कि देखो, तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नंदी भगवान को भेज देता हूँ। तो नंदी जी उनको साथ में आए। जी जी तो उन्होंने यहाँ आने के बाद देखा तो यहाँ कोई ऐसा उनका शंकर जी का स्थान नहीं था। वहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु जी बैठे थे, वहाँ की सप्तऋषियाँ बैठे थे, सारे देवता इंद्र आदि सभी दिक्पाल वगैरह यहाँ विराजमान थे, लेकिन भगवान शंकर का स्थान नहीं था। तो उन्होंने अपने माता से बोला कि क्या है, मेरे को क्यों नहीं बोला। माता का स्नेह चाहे बेटियाँ जितना भी दूर हो वो रहता ही है, जी जी ठीक है। तो उन्होंने फिर पिताजी के पास जाओ। तो पिताजी ने कहा कि पिताजी ने प्रजापति ने भगवान शंकर के अवहेलना की। उन्होंने कई बार उनके नाम पे उसके पास क्या है, वो किस प्रकार का है, वो भांग धतूरे खाने वाला है, शमशान में रहने वाले, उसके पास क्या है, इस तरह के उन्होंने जब अवहेलना अवसूचक बात करी तो सती को क्रोध आ गया। अच्छा तो क्रोध आने पर उन्होंने जो है, मेरे पति को ऐसे कहने वाले तुम कौन होते हो, मैं तुम्हारा इस यज्ञ को नष्ट कर देता हूँ, बोलो। उन्होंने अपने पद्मासन में लगा बैठ गई। तो उन्होंने अपने शरीर से अग्नि को प्रज्वलित किया। अच्छा, अपने शरीर से हाँ, ही शरीर प्रकट कर अपनी तप बल से उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित किया। तो प्रज्वलित अग्नि आने के बाद उन्होंने शरीर को, प्राण को छोड़ा अग्नि प्रज्वलित करने। उन्होंने यज्ञ मंडप के अंदर, कई जगह लोग बोलते हैं कि उन्होंने यज्ञ मंडप में अपने शरीर को छोड़ा। यज्ञ मंडप में यज्ञ के अंदर उन्होंने शरीर नहीं दिया, उन्होंने अपने तपोग्नि से। तो दर्शक मित्रों, आप सही बात सुने। मैं वापस पंडित जी को दोहराऊंगा कि वापस हमको सच्चाई यहाँ की मिले। पंडित जी वापस आप दोहराइए वो बात। देखिए, भगवान सती ने जब इस चीज़ों को अवहेलना जब अपने पिताजी ने किया, उन्होंने हवन कुंड के अंदर अपनी शरीर को आहुति नहीं दिया। जी 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 उन्होंने अपने तपोबल से अग्नि को प्रज्वलित किया, उसमें अपने प्राण को छोड़ा। जी 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 ठीक है, अपने प्राण छोड़े उन्होंने, तो उस प्राण से उनका शरीर मृत हो गया। जी 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 तो उनके नंदी भगवान को क्रोध आया कि ये क्या हो गया। जी जी तो जैसे क्रोध आया, उन्होंने अपने गणों को भगवान शंकर तक सूचना पहुंच गई। भगवान शंकर ने अपने जटा खोल के जैसे कहा कि सती का जो है प्राण छोड़ दिया, तो भगवान शंकर ने जटा निकाल के ऐसे फेंके तो वहाँ से वीरभद्र जी प्रकट हुए। जी 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 तो वीरभद्र को बोला, जाओ वीरभद्र, कनखल हरिद्वार में जाके तुम वहाँ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। जी जी तो वो वीरभद्र जी आए यहाँ, उन्होंने जो है अपने विकराल रूप वीरभद्र जी का देखा तो देवता लोग सब भागने शुरू कर दिए। भाई अब तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो उन्होंने सबको किया, तो अब क्या इनको वो दिया जाए। तो वीरभद्र जी ने दक्ष का जो है सिर और धड़ अलग कर दिया। अच्छा अच्छा सिर और धड़ अलग करने के बावजूद वो उसका शरीर कांपता रहा, नीचे का हिस्सा। तो प्रजापति की पत्नी को जो है बहुत वो करुणा आया। उन्होंने भगवान शंकर को, हे इष्ट देव, मैं आपकी हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ बोल के उन्होंने बहुत प्रार्थना की। तो इस तरह के उन्होंने करेंगे। भगवान शंकर जब इस चीज़ को लेने आए तो यहाँ उन्होंने इस देखा, तो उन्होंने कहा कि हे
उनके गणों को भेजा, भाई चारों दिशाओं में सरे चले जाओ, तो वहाँ से जो भी कुछ भी मिलेगा उसके सिर काट के लेके आओ। तो उन्होंने सिर काट के लिए तो कुछ चीज़ नहीं मिला, नहीं तो एक बकरा मिला, तो उन्होंने बकरे के सिर लेके आए। जी जी जी। तो बकरा ले आके उनका सिर में जोड़ के उन्होंने यहाँ पे फिर प्रजापति ने स्तुति की है, भगवान मेरे को जो है आपके शरण में लीजिए। जी जी। तो उन्होंने उस शरण में दक्ष और प्रजापति, दक्ष मंदिर का नाम हो गया ये, दक्ष राजा थे प्रजापति के रूप में। तो महेश्वर के रूप में भगवान शंकर दक्ष प्रजापति मंदिर का ये स्थापना वहाँ हुआ। तो इसमें और भी जैसे कि ये कैसे हुआ सती का हो, देखिए सती ने जब प्राण त्यागा तो ये चले गए, ठीक है। भगवान शंकर ने ये काम करा दिया, यहाँ दक्ष प्रजापति का स्थान, ये जो प्राचीन स्थान है ये स्वयंभू है। अच्छा, जो लिंग है वो स्वयंभू है? लिंग नहीं है, लिंग भगवान नहीं है के प्रतीक, ये भगवान स्वयं यहाँ विराजे हुए हैं। अच्छा, भगवान वहाँ स्वयं विराजे, लिंग नहीं है? लिंग नहीं है ये। अच्छा। एक बोलते हैं ना कि यहाँ ये क्यों इतना गहरा है ये, जैसे किसी भी जानवर को कोई सर और धड़ से अलग करता है, तो क्या जब वज्र प्रहार करते तो वो कैसे होता है कि तिरछी तरीके से करता है, सीधा तो नहीं करता वो चीज़ें। तो इस आकार में यूं नीचे के आकार, इस आकार में बड़ा हुआ, तो वो है। देखिए वो दक्ष प्रजापति के रूप में ये कनखल स्थित ये प्रजापति मंदिर है। वो दक्ष प्रजापति, दक्षेश्वर महादेव, दक्षेश्वर महादेव मंदिर। इसीलिए ये दोनों भगवान शंकर से, भगवान और सेवक दोनों का ये प्रारूप हुआ है। तो ये दक्ष प्रजापति के मंदिर के रूप में ये और यहाँ विशेष करके श्रावण महीने में भगवान शंकर 1 महीना ससुराल में रहते हैं। अच्छा, हाँ, श्रावण महीने में भगवान शंकर के यहीं रहते 1 महीना। यहाँ यदि किसी का कोई भी काम हो, घर में तरक्की करना हो, व्यापार बिजनेस हो, लड़कियों की शादी नहीं होती हो, है ना, इस तरह वो कंटिन्यू 1 महीना भगवान शंकर के यहाँ जल ही चढ़ाएगा तो उसका कार्य सफल होगा। अच्छा, उसका मन का मनोरथ पूरा होता है। ये भगवान ये 1 महीने का उनका जो श्रावण रहता है, जैसे गुरु पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक, ये भगवान का यहाँ का महत्व है। ये चीज़ें हैं यहाँ। जी जी जी। और कोई चीज़ आपको? पंडित जी, जैसे हम गौमूत्र से अर्क निकालते हैं जी, वैसे ये कहानी से हमें ये कहानी से क्या करना चाहिए उसका? देखिए, हम किसी भी तरह के हो, हम कितने भी वैभवशाली हों या कितने भी गरीबी हों, कभी भी अहमता नहीं आना चाहिए। अच्छा, अहम नहीं आना चाहिए, घमंड, अहमता नहीं आने। दक्ष प्रजापति ने मैं कहा, तो भगवान ने वही उसको क्या दिया, तो बकरे का दिया। बकरा क्या हमेशा क्या मैं करता रहता है ना। जी जी जी। तो इसीलिए उसके अहंकार मिटे। इसलिए भगवान शंकर के शरण में शीतलता प्रदान करने के लिए कभी भी हमें अहंकार ना आए। जी जी जी। इसलिए भगवान शंकर के ऊपर उन्होंने बीज धारण किया। जी जी जी। उनको सिंचन करते हैं तो क्या उनको ठंडकता मिले, लेकिन क्या है कि कभी भी हमें किसी भी प्रकार का अहमता ना आए किसी प्रकार का। इसीलिए कहा गया कि भगवान ने जैसे दक्ष प्रजापति ने मैं करके किया, उसी प्रकार उनका भी बकरे का सिर जोड़ के उसको मैं करने का, उसका आवाज़ ही बंद कर दिया उसका। ये है। तो पंडित जी, हमारे दर्शक मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि अपनी सनातन धर्म के प्रति सभी को आस्था होना चाहिए। सभी लोग अपने धर्म के प्रति रहें, सचेत रहें। देखिए, अपने धर्म में रहेंगे तो सबका, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का उद्धार होगा। नहीं तो दूसरे पीढ़ी, हमारी पीढ़ी को बाद में जाकर उद्धार नहीं होगा। हमारे बच्चे कोई लूले लंगड़े इस तरीके के पैदा होंगे, कुल परंपरा को ख़त्म होगा। किसी को भी अपनी सनातन धर्म की रक्षा के, एक मुसलमान देखिए अपने छोटे से बच्चों को भी रोज़ा करने ले जाता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं है कि हिंदू धर्म में है तो अपने बच्चों को तिलक लगाने सिखाएं, भगवान के प्रति आस्था रखने सिखाएं। बेटे ये चीज़ें हैं, इस तरीके का सबको संदेश होना चाहिए। मैं इसके माध्यम से सबको, ये हमारी सनातन धर्म हिंदू धर्मावलंबी को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दें कि हम हिंदू हैं, जी जी जी, सनातनी हैं। इसलिए सभी को सभी प्रकार का हम तिलक लगाएंगे। तिलक का मतलब, तिलक लगाने से क्या होगा, हमारी इस बुद्धि को स्थिर होता है, बुद्धि में शीतलता प्रदान होती है। सबको अपने बच्चों के स्कूल जाएं चाहे कहीं जाएं, उसमें तिलक लगा के जाएं। जी जी जी। इससे हमारी बच्चों को बुद्धि तीव्रता आती है। सुबह उठ के बच्चों को हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना सिखाना चाहिए।
अपने बड़ों के प्रति आदर से बोलना चाहिए। इस तरीके का हमें संस्कार देना चाहिए सभी बच्चों को, सभी के लिए, सभी हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को हम ये संदेश देने चाहते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे आत्म कल्याण के लिए, जी। हमारा जीवन सुधरे। तो पंडित जी, ये राष्ट्र के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, राष्ट्र की सोच में हमारी जो धर्म है उस धर्म के ऊपर ही राष्ट्र है। देखिए, अच्छा, धर्म के ही ऊपर? धर्म के ऊपर ये हमारा राष्ट्र कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं जी, है, जी। हमारा एक हिंदू धर्म है, हिंदू के ऊपर ही ये बना, राजा भरत ने स्थापित किया हुआ देश है ये। जी जी।